चल अब साइलेंट। चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ चैप्टर का नाम क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ। देखिए, कम उम्र में ही प्रदीप के माता पिता का देहांत हो गया। चाचा चाची ने प्रदीप को पाल पोस कर बड़ा किया। गांव की पाठशाला से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रदीप निकटवर्ती शहर के एक हाई स्कूल पढ़ने जाने लगा। पढ़ाई के साथ साथ वह घर के कामकाज में भी अपने चाचा चाची का हाथ बटाता था। उसके चाचा खेती का काम करते थे। प्रदीप के चाचा के पास गांव के समीप थोड़ी सी जमीन थी। उससे किसी तरह घर का खर्चा चलता था। प्रदीप को 10वीं तक पढ़ाते पढ़ाते वह जमीन भी धीरे धीरे बिक गई। उसके चाचा को उम्मीद थी प्रदीप पढ़ लिख कर सब ठीक कर देगा, किंतु प्रथम श्रेणी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भी प्रदीप को बहुत दिनों तक नौकरी नहीं मिली। एक दिन प्रदीप के एक गुरुजन रास्ते में मिल गए। प्रदीप ने प्रणाम करने के बाद अपनी समस्या बताई। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, अपना हाथ जगन्नाथ। यह कहावत तुमने पढ़ी है ना? यह कहावत तुमने पढ़ी है ना? इसका मतलब होता है कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर दो। व्यवसाय शुरू करो। सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। सफलता ढंग से बोल लो। सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। आधा घंटा। यह मेरा आशीर्वाद है। प्रदीप के गांव के मोड़ पर सड़क के किनारे एक कुआं था। उसने सोचा कुएं के पास चबूतरे पर चाय की दुकान खोली जाए तो कैसा रहेगा। इस काम में लागत कम है और लाभ अधिक।
सबसे बड़ी बात यह थी सबसे बड़ी बात यह थी कि जगह मौके की थी। जगह मौके की थी। वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रदीप ने चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान खोल ली। 2-4 दिन के अभ्यास से ही 2-4 दिन के अभ्यास से ही वह बढ़िया चाय बनाने लगा। वह बढ़िया चाय बनाने लगा। लोग उसकी बनाई चाय और पीते और सहारते। आस-पास के खेतों में काम करने वाला किसान और मजदूर भी चाय पीने आने लगे। दीपक ने पकौड़े समोसे बनाना भी सीख लिया। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल निकली। कुछ दिनों बाद प्रदीप ने वहाँ एक झोपड़ी डाल ली। इससे उसे चाय पीने वालों को बिठाने में भी सुविधा हो गई। प्रदीप का चचेरा भाई भी उसका साथ देने लगा। काम खूब चमक उठा। प्रदीप ने सोचा चाय की दुकान के साथ कुछ और काम कर लिया जाए तो आय बढ़ जाएगी। बस बिना बात के चीखे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखो। उसने देखा कि लोग साइकिल ठीक करवाने और पंचर लगवाने दूर जाते हैं। उसने साथ में साइकिल ठीक करने की दुकान भी खोल ली। वहाँ चाचा को बिठा दिया। शहर जाकर वह पंचर और साइकिल की मरम्मत करने का सामान ले आया। पंचर हाँ, अब वह साइकिल की भी मरम्मत करने लगा। इससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन